हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 80 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 81 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इनसे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? PURA अर्थात पूरा एवं RURBAN अर्थात अर्बन मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गांवों के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। 200 शब्दों में लिखना है। 12.5 नंबर का था, अर्थात 2016 में आपसे पूछा गया। तो आपने लिखा है, स्मार्ट शहरों की कोई एक सर्वमान परिभाषा नहीं, फिर भी इसे ऐसे शब्दों के रूप में जाना जा सकता है जो लोगों को उच्च मानकों के बुनियादी ढांचे, एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण के साथ ही गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु स्मार्ट समाधान प्रस्तुत करते हैं। शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता: पर्याप्त जल आपूर्ति, निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय व्यवस्था, बढ़ती जनसंख्या एवं प्रबंधन का समाधान, कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों। उपरोक्त स्थिति में स्मार्ट गांवों से गांव व शहरों के बीच असमानता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि शहरों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं होंगी जबकि गांवों में ऐसी सुविधाओं का अभाव होगा। इन्हें पूरा करने के सरकार ने PURA मिशन की शुरुआत की, जिसके निम्न प्रावधान है: शहरी सुविधाओं के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे का विकास जैसे जल एवं बिजली आपूर्ति, सीवेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की दृष्टि हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। परंतु ये योजना आंशिक रूप से सफल हो पाई। इसे सीखते हुए आरयू रूर्बन मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत निम्न प्रावधान है: कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, मोबाइल हेल्थ यूनिट, उच्च स्तरीय विद्यालय, इंटरनेट सुविधाएं। अतः पूरा व अर्बन योजना न मुख्य उद्देश्य शहरों को बढ़ते बोझ को कम करके गांवों में लोगों के लिए नया अवसर प्रदान करना है। आपने अच्छा तो लिखा है, लेकिन वही चीज़ है ना कि आपको कितना इसे सिंक्रनाइज करना है, अर्थात इसे कितना आपको शॉर्ट में करना है। आपने क्या किया है कि इस प्रश्न की एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि ये पूरा प्रश्न वास्तव में है एक ही। उसी के आधार पे आपको अपने प्रश्न का उत्तर गढ़ना है। क्लियर? तो पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं लिखना चाहिए, फिर हम ये बताएंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का इनकोडिंग वर्जन है क्या। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया ना स्मार्ट शहरों की परिभाषा, तो आप जब स्मार्ट शहरों की परिभाषा बता रहे हो तो आप अपने प्रश्न को क्या करें, इनकी प्रासंगिकता से जोड़ दें, अर्थात इसको अलग अलग मत करें। और इसकी प्रासंगिकता को जब आप बताएं तो ये बताएं कि इसकी सकारात्मक प्रासंगिकता क्या है और नकारात्मक प्रासंगिकता क्या है। जब आप सकारात्मक प्रासंगिकता बताते हो तो उसमें ये सारे फीचर आ जाते हैं, और जब नकारात्मक प्रासंगिकता बताते हो तो ये वास्तव में गांवों से संबद्ध हो जाता है। अर्थात ये जो लाइन है ना आपकी, शहरी विकास में इसकी प्रासंगिकता बताइए और इससे ग्रामीण व शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी। अर्थात प्रासंगिकता में ही दो पॉइंट थे इसके, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने ये एक नई लाइन और गढ़ दी। वास्तव में ये है इसी का कोडिंग वर्जन कि इसकी सकारात्मक प्रासंगिकता क्या है और इसकी नकारात्मक प्रासंगिकता क्या है। सकारात्मक में आपने जो बता दिए, फिर आप बता दोगे वहीं पे दूसरी ओर देखें तो इससे गांवों में किस प्रकार के भेदभाव बढ़ेंगे। हालांकि अब जब आप ये करते हो, देखना समझना इस प्रश्न का वास्तव में कितना इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है। आप लोग अगर ऐसे प्रश्न समझ जाते हो ना, तो आप यकीन मानिए आप यूपीएससी को समझ गए। आपसे ऐसे पूछा है, देखिए डायग्राम अगर हम बनाएं, हाँ डायग्राम ऐसे, जैसे ये पूछा है स्मार्ट शहर के बारे में, ठीक। फिर पूछा है कि शहरी विकास, यहाँ पे हमने किया शहरी विकास। अब पूछ रहा है कि इसकी प्रासंगिकता बताइए, तो इसकी ये सकारात्मक प्रासंगिकता और इसकी नकारात्मक प्रासंगिकता। सकारात्मक में आपने कई सारे फीचर बता दिए, क्लियर। फिर आती है नकारात्मक प्रासंगिकता, तो नकारात्मक किस पे पड़ेगा? गांवों पे पड़ेगा। अब गांवों पे नकारात्मक फीचर कौन कौन से पड़ेंगे आपको वो बताने हैं।
और जब आप वो बताओगे तो उस नकारात्मक को दूर करने के लिए उपाय कौन से करने चाहिए। तो एक उपाय जो हमें करने चाहिए, एक उपाय जो सरकार ने किए होंगे। तो सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं? सरकार ने पहले उपाय किया कौन सा? पूरा योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ये पूरा योजना सफल नहीं हो पाई, तो इसको हटाकर सरकार ने क्या कर दिया? रर्बन मिशन ले आई। समझ गए? ध्यान देना यहाँ पे। अब रर्बन मिशन ले आई तो उसने इस चीज़ को फुलफिल कर दिया। अब बचा क्या कि अन्य सुझाव और क्या करने चाहिए, अर्थात सरकार को और चीज़ें क्या अपनानी चाहिए। तो आप उसमें कई सारे पॉइंट और ऐड कर सकते हो। समझ गए? ऐसे ये पूरा प्रश्न एक चैन से बंधा हुआ है। अगर आप ये समझ गए तो इतने बड़े प्रश्न को आप समझ जाओगे कि अच्छा बड़ा इजी प्रश्न आपने पूछा हमसे। और अगर आप टुकड़े टुकड़े में लिखने लगोगे तो शब्दों की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे? इसी तरीके से जब फ्रेम आप देखते हो ना प्रश्न का, तभी आपके शब्दों, आपकी जो शब्दावलियाँ हैं उसकी जो सीमा है वो ग्रंथित हो पाती है। समझ गए? अब ये प्रश्न था वास्तव में 2016 में। क्लियर? यानी कि भारत सरकार चेंज हो चुकी थी, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। तो आपको पता है कि मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस रर्बन मिशन का नाम चेंज कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कर दिया। तो आप रर्बन की जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम यूज करोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हाल ही में कोरोना की सिचुएशन से आप इसको ऐड करोगे कि किस प्रकार कोरोना के टाइम पीरियड में गांवों की ओर लोग उन्मुख हुए, अर्थात सरकार ने कोरोना के बाद किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत की बात की, किस प्रकार लोकल से वोकल की बात की। आप इस चीज़ को कर सकते हो। समझ गए? किस प्रकार सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने की बात की, किस प्रकार सरकार ने मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया या कई सारे ऐसे अपने कॉमन सेंटर स्थापित करके लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने की कोशिश की। आप ये चीज़ें बता सकते हो। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए इंटरेस्टिंग, ये जो रर्बन नाम है ना, रर्बन मिशन, RURBAN, आर का मतलब होता है रूरल अर्थात ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी, यानी कि ग्रामीण और शहरी का मिक्सअप करना। मोदी जी का आप इस पे एक स्टेटमेंट सुनेंगे तो मोदी जी ने इस पे कहा है, जब उनसे पूछा गया कि रर्बन का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि आत्मा तो गांव की होगी लेकिन सुविधाएं शहरों की होंगी। अर्थात इसका मूल पर्पज यही है कि शहर और गांव का एक समन्वय स्थापित करना, तब ताकि भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की पुरातन सामाजिक संस्थाओं की संरक्षा हो सके। क्लियर? ऐसे आपको ये चीज़ें बतानी है। समझ गए? अब वास्तव में लिखना कैसे है, ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, आपने जो जो चीज़ें बताई। अब लिखना कैसे है? तो जब आप लिखेंगे सामान्य रूप से, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब स्मार्ट शहर बताओ तो आप पहली लाइन में बता दो। हालांकि स्मार्ट शहरों को लेकर कोई एक मानक परिभाषा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मानकों के आधार पर हम स्मार्ट शहरों को आकलित करते हैं। जैसे उच्च मान की बुनियादी ढांचा वहाँ पे हो, सतत विकास पर आधारित वातावरण हो, अर्थात एक वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो। तीसरा, पर्याप्त जल व विद्युत की आपूर्ति हो। मतलब जो पॉइंट आपने बताए बस उनको ऐसे क्रम में आपको लगाना है। ठीक? किफ़ायती आवास हो, अर्थात लोगों को सस्ते घर मिले। आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना का आप संदर्भ ले सकते हो। ठीक है? कुशल शहरी गतिशीलता हो, अर्थात जो परिवहन के साधन हो वो काफ़ी अच्छे हो, जैसे मेट्रो हो या लोकल कई सारे व्हीकल्स हों, बैटरी के रिक्शा हों, ये सारी चीज़ें। बेहतरीन सूचना प्रौद्योगिकी के समन्वय हो, अर्थात गांवों में आप देख रहे हो भारत सरकार पंचायतों को इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड कराने जा रही है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, 16 लाख पंचायतों को इंटरनेट की सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, अर्थात ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है। तो आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हो। अब जब आपने इतने ये 5 पॉइंट बता दिए, तब आप क्या करोगे, नीचे से शुरू करोगे। हालांकि शहरी क्षेत्रों की अगर प्रासंगिकता को हम देखें तो उपयुक्त तो कई सकारात्मक फीचर हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे नकारात्मक फीचर भी हैं। सकारात्मक में आप क्या कर सकते हो? सकारात्मक में आप देख सकते हो कि नवीकरणीय ऊर्जा का इसमें उपयोग किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्वच्छ जल व बेहतर पर्यावरण की बात की जाएगी, सस्ते आवास होंगे, बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगा, कुशल शहरी परिवहन होगा, हेल्थ की काफ़ी बेस्ट फैसिलिटीज़ होंगी, ई प्रशासन होगा, ई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। मतलब ये कई सारे ऐसे फीचर होंगे जो उसको विश्व स्तरीय लेवल का बुनियादी ढांचा प्रोवाइड कराएंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र में,
उस एरिया में, उस सिटी में इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी, और जब इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी तो उस इन्वेस्टमेंट से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्लियर। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो जाएगी। समझ गए आप, ऐसे इनको जोड़ सकते हो। फिर आप नकारात्मक बताओगे। नकारात्मक में क्या कि ये किस तरीके से गांव की जो ताना बाना है, समाज का जो ताना बाना है उसे प्रभावित करेंगे। किस प्रकार जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसे तोड़ने में सहायक होंगे। किस प्रकार ये उपभोक्तावादी या विलासिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। किस प्रकार ये महिलाओं के प्रति अत्याचार या बुजुर्गों के प्रति उदासीनता का भाव उसे बढ़ावा देंगे। आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। क्लियर। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट से कई सारे क्षेत्र डेवलप हो जाएंगे, जो कि हो सकता है आगे चलकर क्षेत्रवाद की डिमांड करने लगे, अर्थात देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है वो प्रभावित होगी। आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हो समाधान इसके क्या है। समाधान का मतलब सरकार ने क्या प्रयास किए और प्रयास क्या करने चाहिए। और जब सरकार के समाधान आप बताओगे तो आप बता दोगे कि हालांकि सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा नाम की इस स्कीम को लॉन्च किया था, अर्थात प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। अब जब पूरा इस स्कीम को आप पढ़ते हो, होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स स्कीम्स पढ़ते हैं बट स्कीम्स को पढ़ना कैसे चाहिए वो नहीं समझ पाते। आप देखोगे जब पूरा स्कीम को आप पढ़ोगे तो उसके टोटल कितने फीचर हैं, 4 फीचर हैं। 4 फीचर का मतलब एक है उसका कि फिजिकल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, दूसरा है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, और अंतिम क्या है बताइए, नॉलेज कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए। अब ये जब 4 फीचर आप देखते हो, अर्थात क्या कहते हैं आप, फिजिकल कनेक्टिविटी, तो फिजिकल कनेक्टिविटी के अंतर्गत आखिरकार क्या आते हैं, तो आप देखोगे रेल्स का निर्माण किया जाए, आप देखोगे रिंग रोड्स का निर्माण किया जाए, आप देखोगे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए, आप देखोगे मोबाइल क्लिनिक की इस्टेब्लिशमेंट की जाए। कहने का मतलब ये हमने इसमें 4 सब पढ़ लिए। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पढ़ना। आप सोचो अगर ऐसा आप डायग्राम बना दो तो कितना अच्छा लगेगा। क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। अब जब आप इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, मैं उल्टा अरेंज बोल गया था। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या यूज कर सकते हो कि वेयर हाउस की बात की जाती है, कैसे एग्रो इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात की जाती है, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की जाती है, कैसे मार्केट और हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट की बात की जाती है, कैसे माइक्रो पावर प्लांट की बात की जाती है, और अब तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर सकते हो कि कैसे भारत सरकार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है गांव-गांव में, ताकि किसानों की जो इनकम है वो डबल हो सके। समझ गए आप, इसको कर सकते हो। फिर आता है नॉलेज कनेक्टिविटी। नॉलेज कनेक्टिविटी में क्या होता है कि लोगों को इनलाइटेंड किया जाता है, अर्थात उनको बौद्धिक रूप से सजग बनाया जाता है। इसके लिए क्या है, एजुकेशन के लेवल को हाई किया जाएगा। इसके लिए उनके अंतर्गत मोरल लीडरशिप को प्रमोट किया जाएगा। उन्हें वाटर वेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रति सजग किया जाएगा कि आपको कैसे इन चीज़ों से निपटना है। साथ ही अब उनके लिए कोरोना के टाइम पीरियड के बाद कैसे प्रोएक्टिव हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाएगा। अर्थात ये कई सारे ऐसे फीचर किए जाएंगे जो गांव स्तरीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, उनकी न केवल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बल्कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। क्लियर। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। फिर आता है आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी। इसमें मैंने आपको बताया पंचायतों को कैसे जोड़ा जाएगा, अर्थात इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, टेलीमेडिसिन ई टेली कोर्स की स्थापना की जाएगी। क्लियर। ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही ई एजुकेशन के माध्यम से, जैसे आप देख रहे हो ना कोरोना के टाइम पीरियड पे ऑनलाइन एजुकेशन कैसा एक मुख्य वाहक बनकर उभर कर आया, तो उन सब चीज़ में सहायक हो सकता है। क्लियर। अब जब आप बताओगे कि हाँ भाई साहब पूरा के ये फीचर थे, हालांकि पूरा जो योजना थी वो असफल हो गई थी। असफल होने का कारण ये था कि वित्त का अभाव, लेकिन सरकार ने फिर से रर्बन मिशन के अंतर्गत पूरा स्कीम के अंतर्गत आने वाले एक एक गांव के क्लस्टर बना दिए, अर्थात अब एक गांव की जगह पे 10 से 30 गांवों को एक साथ मर्ज किया गया और उनके डेवलपमेंट की बात की गई, अर्थात उनमें इन सभी फीचर को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, वहाँ पे इन सारे फीचर्स का इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। क्लियर।
और आज धीरे धीरे हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं, किस प्रकार लोकल से वोकल और किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अपनी सजगता की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए, आप ऐसे लिख सकते हो, इससे आपका ये पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपने जो ये 2 बार लिख दिया ना, कि एक बार आपने पूरा के फीचर्स बता दिए और अंत में आपने रर्बन के बता दिए, जबकि आपको पता हो कि पूरा को फुलफिल करने के लिए, अर्थात पूरा के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए रर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया या रर्बन मिशन को लॉन्च किया गया, और रर्बन मिशन को और बेहतर बनाने के लिए उसे अपडेट किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के अंतर्गत। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को कर लोगे। उम्मीद है न केवल आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बल्कि पूरा से संबंधित काफ़ी बेहतरीन डायग्राम, काफ़ी बेहतरीन उसके सिनॉप्सिस आपको समझ में आए होंगे। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि वास्तव में इतने बड़े प्रश्न का उत्तर खंडित ना होकर कैसे एकीकृत होता है, कैसे एक दूसरे से समन्वित होता है। चलिए, तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।